स्वागत है दोस्तों आप लोग का आर्यम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं जो मैथ के कुछ क्वेश्चन हैं। इसमें देखिए बेसिक है, ये नंबर सिस्टम चैप्टर है, तो यहाँ से इसको अच्छे से क्लियर करेंगे दोस्तों। तो जितने भी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं हम आपके लिए लेकर आए हैं, और ख़ास करके एनटीपीसी ग्रुप डी और जीडी कांस्टेबल, ठीक है। और चलिए इसको हम देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन ये दिया गया है आपको स्क्रीन पर, देखिए कह रहा है कि इतना दिया गया है अंक, आपको इसमें भाग करना है किससे भाई, 11 से, ठीक है। तो 11 से भाग करना, तो आपका आंसर क्या होगा। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगा के कहते हैं कि 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77 अर्थात ये 6 बार है तो ये 3 बार जाएगा, तो 11 सत्ते 77 करके ये सी ऑप्शन मार के जल्दी से चले जाते हैं, जो बिल्कुल गलत है दोस्तों। ये आपको इस तरह से करेंगे नंबर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इसको आइए सिस्टम से करेंगे हम इसको अच्छे से। यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है कितना भाई, ये इतना अंक दिया गया है, ठीक है। कुछ भी अंक दिया गया हो, इतना दिया गया है, 7,77,777 दिया गया है। चलिए इसको 11 से भाग करना, मैं एक तरीका बता दूं आपको। इसको भाग करेंगे पहले 2 अंकों में, तो 11 सत्ते 77 हो गया। अब देखिए ये 7 से 7 कट गया, ये भी कट गया, तो क्या दोस्तों एक साथ उतर आएगा, लेकिन आगे क्या अब आपको डबल अंक लेना है, यहाँ पर एक और अंक लेना है, तो 1 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 0 बढ़ाए तो यहाँ पे एक साथ आ गया, समझ में आया। चलिए अब फिर कितनी बार जाएगा, 11 सत्ते 77 जाएगा, यानी कितनी बार गया, 7 बार गया, तो ये कट जाएगा। फिर इसी तरीके से दोस्तों एक साथ तो आ जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए एक साथ तो ये आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ 11 साथ में भाग जाएगा नहीं, तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 0 और लेंगे, तो फिर यहाँ पे एक साथ और आएगा, ये वाला भी समझ में आया। अब पढ़ेंगे तो 11 सत्ते कितना हो जाएगा, 77, यहाँ पे 77 हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से बता दूं, इसको इस तरह से नहीं करना है। ये आपका आंसर तो आ गया, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए अगर पूरी संख्या कट रही है तो वहाँ पे 1 0 लगा दीजिए, तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगी, क्लियर। समझ में आया आपको। आप जिस भी तरीके से करेंगे, लेकिन ये सी वाला ऑप्शन मत मारना, क्योंकि अधिकतर बच्चे यही को मारते हैं। तो आज हम आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर आए सब डाउट वाले क्वेश्चन होंगे और अच्छे क्वेश्चन होंगे। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसको देखिए क्या है क्वेश्चन, ये स्क्रीन पर है, देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा 31,680 का अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड है तो यहाँ पर समझेंगे, एक होता है भाज्य होता है, ठीक है, एक होता है अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड आपका क्या हो जाएगा, देखिए मैं आपको बता दूं, भाज्य, एक भाज्य का मतलब क्या होता है, भाज्य में आ जाता है सम भी आ जाता है, जो 2 4 6 8 ये इन सब का मल्टीपल होता है, वो क्या होता है, भाज्य। तो आपका ये 12 भी क्या होगा, भाज्य है, क्योंकि भाई 2 4 6 8 10 या 0 लास्ट में आए तो वो क्या होती है, भाज्य संख्या, तो ये भी क्या है, भाज्य है। एक होती है विषम भाज्य संख्या, कौन सी होती है, विषम भाज्य संख्या, ठीक है। विषम होती है और कैसी होती है, भाज्य होती है। मैं आपको बता दूं, विषम होती है और भाज्य संख्या, तो वो क्या होती है, जैसे आपका दिया है, दे दे 9 दे दे, उसके बाद आपको दे दे 15 दे दे, तो दोस्तों ये सब संख्या क्या है, ये सब संख्या जो है ये विषम है और कैसी है, भाज्य है। क्यों, क्योंकि ये देखिए भाज्य है, क्योंकि ये देखिए विषम भी है और भाज्य, 3 से भी कट जाएगा और ये 9 से यानी स्वयं से कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा और 3 से। तो जो संख्या और 2 यानी स्वयं से कटे और 1 से कटे, उसके सिवा किसी और अंक से कट जाए तो वो क्या होती है, भाज्य संख्या। तो ये हमारा ये भी देखिए, ये 15 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा और 3 से और 5 से भी कट जाएगा। इसका मतलब ये सब ऑप्शन जो है ये क्या है, गलत हैं भाई, ये सब अभाज्य नहीं है। तो बचा कौन, अभाज्य संख्या में एक संख्या बची है, कौन बची है, भाज्य। तो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन आपका क्या बचा है दोस्तों, 11। तो ये जो 11 है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अभाज्य है, अभाज्य गुणनखंड है, इसका मतलब ये भाज्य नहीं है, अभाज्य है। तो हम यहाँ पे आपका आंसर कौन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। समझ में आया आपको। चलिए
चलिएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखेंगे वो कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही बेसिक से हमने दिया है और आप लोग देख भी रहे होंगे कि ये सब क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, ज़रूर पूछे जाते हैं और आप देख भी रहे हैं पूछा गया है। आरआरबी ये बेंगलोर का क्वेश्चन है, 2006 में पूछा गया। क्वेश्चन में कहा है कि शून्य है, बस इतना नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया है, बच्चे इसको भी गलत करके चले जाते हैं। वो क्या, शून्य क्या है भाई, प्राकृतिक संख्या है या पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है। तो इसको आंसर करने से पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट जान लेंगे, क्योंकि इससे जल्दी से हम गलती ताकि दोबारा ना हो। यहाँ से देखेंगे दोस्तों, ये देखिए, आप मान लेते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है। अब हम आपको बता रहे हैं प्राकृतिक संख्या जो होती है 1 2 3 4 ऐसे करके 5 6 7 ऐसे करके ये सब संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या। यानी 1 से लेकर जो 9 तक होती हैं संख्याएं, ये सब कैसी संख्या है भाई, प्राकृतिक संख्या है। कैसी संख्या है हमारी, प्राकृतिक संख्या है। और इतना समझ में, अब ये क्या है, ये धनात्मक अर्थात ये प्लस की ओर है। ठीक है, इस साइड जाएगा तो धनात्मक होगा। अब देखिए यहाँ पर ये एक तो आया, तो एक के पहले क्या आया होगा, 0 आया होगा, तभी तो एक आया। ये 0 अगर यहाँ पर आ जाता है दोस्तों, तो ये 0 जो होता है क्या हो जाता है, पूर्णांक हो जाता है। क्या हो जाता है, जो 0 होता है, जो 0 संख्या है वो कैसी संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। अब ये 1 से 9 तक तो अंक बन गया, 1 से 9 तक जो अंक है दोस्तों, इसी को उलट पलट कर आगे पीछे करके, जैसे इसमें देखिए 45 लिखना है, 45 लिख देंगे। इसी को हम पलट देंगे 5 और 6 को, तो 65 हो जाएगा। यानी इन्हीं अंकों का प्रयोग करके हम कई संख्याओं को बना सकते हैं। तो इसलिए ये प्राकृतिक संख्या होती है। समझ में आया। अब देखिए ये जो 0 है, भाई कुछ लोगों ने कहा ये तो प्राकृतिक संख्या हो गई, लेकिन अभी पूर्ण संख्या नहीं हुई। तो एक व्यक्ति ने क्या किया, कहा कि ये 0 लीजिए, ये पूर्ण, अगर आप जहां लगा देंगे ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, तो ये 0 जो है क्या है, पूर्ण संख्या है। तो आपका यह पता चल गया शून्य क्या है भाई, शून्य आपको पता चल गया कि ये जो शून्य होता है ये कैसी संख्या होती है, पूर्णांक संख्या। अगर जहाँ भी, जिसको अंग्रेजी में होल नंबर बोलते हैं, ठीक है, होल नंबर बोलते हैं, तो ये प्राकृतिक संख्या हो गई आपको, नेचुरल नंबर क्या हो गई, 1 से लेकर 9 तक ये सभी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या। और जो हो उसके बाद जो शून्य होता है वो क्या होती है भाई, पूर्णांक संख्या होती है। अब आपको मैं बता दूं धनात्मक पूर्णांक क्या है। तो धनात्मक जो पूर्णांक है दोस्तों यही है, ये देखिए धनात्मक है ना, ये धनात्मक मतलब 0 से लेकर आगे चलते हुए जाए, ये सब क्या हो, धनात्मक पूर्णांक। अर्थात 0 1 2 3 4 ये जो संख्या है ये आपका ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, माइनस में ना हो, इसलिए इसे धनात्मक संख्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक, अब देखिए धनात्मक संख्या और धनात्मक पूर्णांक संख्या हम समझ लेंगे। जो धनात्मक संख्या होती है 1 से लेकर 9 तक होती है, और जब धनात्मक पूर्णांक होती है तो उसमें 0 भी शामिल हो जाता है, तो वो धनात्मक पूर्णांक संख्या हो जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब ऋणात्मक देखेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक, तो इसके 0 के पहले क्या होगा, -1 -2 -3 -4 ऐसे करके ये जो संख्या इधर आती है दोस्तों ये होती है ऋणात्मक। अब इसमें हम 0 को शामिल कर लेंगे माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, सब ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएंगे। तो आपको समझ में आया, मैंने आपको 4 चीज़ें बताया। शून्य क्या होता है भाई, पूर्णांक होता है, जहाँ पे हम रख देते हैं वो क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाती है। और प्राकृतिक संख्या बताया 1 से लेकर 9 तक प्राकृतिक। धनात्मक पूर्णांक मैंने बता दें 0 से लेकर कहाँ तक आगे, यानी धनात्मक में रहेंगी संख्या, तो वो सब क्या हो जाते हैं, धनात्मक पूर्णांक। और ऋणात्मक भी बता दिया, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, 0 एक क्या है भाई, पूर्णांक संख्या है। छोटी छोटी चीज़ों को क्लियर करके जाइए, और नहीं तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा 1 नंबर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हम आपके लिए दिए हैं, स्क्रीन पर देखेंगे। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के हैं, एनटीपीसी आरआरबी ये सब पूछे गए हैं क्वेश्चन। देखेंगे इसको अच्छे सॉल्व करेंगे। देखिए निम्न में से कौन सी एक विषम अभाज्य संख्या है, यानी विषम है अभाज्य। तो मैं पहले ही क्वेश्चन में आपको क्लियर करके आया था विषम भाज्य क्या है। देखिए ये है विषम भाज्य संख्या। कैसी संख्या है भाई, विषम है और कैसी है, भाज्य संख्या। वो कैसे,
देखिए यहाँ पर विषम भाज्य क्या होगा, यहाँ पर विषम भाज्य कौन कौन सी संख्या है, देखिए यहाँ पर 17 दिया गया है, 13 दिया गया है, 12 दिया गया है। तो ये जो 17 है ना दोस्तों, ये है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो होती है जो स्वयं से कटे या एक से कटे, वो अभाज्य संख्या। तो 17 जो है दोस्तों, ये जो 17 है ना, वो या तो 17 से कटेगी या तो एक से, तो ये अभाज्य हो गई। 13 भी जो है दोस्तों, ये किससे कटेगी, या तो स्वयं से कटेगी या तो एक से, तो ये भी क्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। विषम भले ही है लेकिन कैसी है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर ये जो 12 है ना, 12 एक जो क्या है, समभाज्य संख्या। कैसी भाज्य संख्या है, समभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर देखेंगे हम यहाँ पर, तो दोस्तों इसको समभाज्य संख्या है 12 ना, हाँ, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, हमारा ऑप्शन होगा ए नंबर। तो यहाँ से 15 को देखेंगे तो ये 15 जो है इसका फैक्टर करेंगे दोस्तों, तो देखिए ये विषम है। कैसी है, विषम भी है। देखिए 15 सम संख्या क्या होती है, 2 4 6 8 और क्या होती है 0, यानी इस जिसके पीछे 0 लगा हो और जिसके अंक के पीछे क्या हो 2 4 6 8 कोई अंक इनमें से आया हो, वो कैसी होती है, भाज्य। तो अब यहाँ पे जो 15 है ना दोस्तों, 15 क्या है, अभाज्य है। वो कैसे, देखिए ये कैसे कटेगी, ये 15 से ये भी कट जाएगी, अर्थात स्वयं से कटेगी, एक से भी कटेगी, उसके बाद 3 से भी कट जाएगी और 5 से भी कट जाएगी। तो ये विषम भले ही लेकिन क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, विषम है और भाज्य है। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन हो जाएगा, 15 नंबर। क्यों, क्योंकि ये भाई 15 से भी कट जाएगी, ये 1 से भी कट जाएगी और ये 3 से भी कटेगी और ये 5 से भी कट जाएगी। ठीक है, तो देख रहे हैं हमने बताया कि विषम भाज्य संख्या वो होगी जो स्वयं से भी कटे, एक से भी कटे और किसी अन्य संख्या से भी कटे, वो क्या होती है, विषम भाज्य संख्या होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15, जो अर्थात ए ऑप्शन में है। ठीक है, तो चलिए हम आपको चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी भाज्य है। तो अब ऐसे क्वेश्चन दोस्तों अगर आप क्लियर नहीं होंगे तो वहाँ पर और कितने आसान क्वेश्चन आएंगे बताइए। सिर्फ मैं आपको जो वीडियो आपको दे रहा हूँ उसमें सिर्फ नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को लेकर आया हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए पहले नंबर सिस्टम को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर दिया कौन सी संख्या भाज्य है, तो हमने बताया ये कैसी संख्या भाई, अभाज्य संख्या वो होती है जो स्वयं से कटे और एक से कटे। तो ये जो 31 है ना, 31 से कटेगी और किससे कटेगी, एक से, इसलिए ये कैसी है, अभाज्य संख्या है। 41 भी किससे कटेगी, 41 से और एक से कटेगी, ये भी क्या है, अभाज्य संख्या। मतलब जो संख्या स्वयं से कटे और एक से, उसके सिवा किसी से न कटे, तो वो कैसी होती है, अभाज्य। अब 71 को भी देख रहे हैं, ये कैसी है, 71 से कटेगी और एक से कटेगी। तो यहाँ पर देख रहे 3 ऑप्शन आपको कट जा रहा है दोस्तों, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन ऑप्शन, डी ऑप्शन, यानी फर्स्ट ऑप्शन ए। क्या बचा भाई, ए ऑप्शन बचा। तो ए का हम फैक्टर करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, ये 13 से भी कट जाएगा दोस्तों, ये 91 से भी कट जाएगा और ये दोस्तों 7 से भी कट जाएगा और ये 1 से भी कट जाएगा। तो हमने क्या बताया, भाज्य संख्या वो होती है जो स्वयं से कटे, एक से कटे, उसके बाद वो और किसी अन्य भी संख्या से भी कटे, वो कैसी होती है, भाज्य संख्या। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन यानी 91 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जितने क्वेश्चन मैं आज आपको करा रहा हूँ सब को ऑप्शन से करा रहा हूँ दोस्तों। आपको वहाँ पे टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, आप बस क्वेश्चन को देखते ही कर लेंगे अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए हैं तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, समझ में आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम आपके लिए इसी तरह से वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखिए स्क्रीन पर दिया गया है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और कितनी बार पूछा भाई, 2 बार पूछा। देख लीजिए, कहा है यदि किसी संख्या
और उसके वर्ग, यानी जो कोई संख्या है, जैसे मान लेते हैं यक्स है और इसी संख्या यानी उसी संख्या के वर्ग का योग, अब इसी का योग करके इसी का वर्ग कर दीजिए। समझ में आया? यदि किसी संख्या, तो संख्या हमने यक्स लिख लिया, कहा कि उसके वर्ग तो उसको वर्ग कर दिया, अब योग कहा तो इनको हम जोड़ लिए, तो कह रहा कि 182 हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? 182। आपको यक्स नहीं मानना, मैं आपको समझा रहा हूँ बस, हम इसको आपको बताएंगे ऑप्शन से कैसे करना है, ये जानिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब कह रहा है कि पहली बात तो कहा है कि वर्ग कहा है, तो अगर दोस्तों अब ऑप्शन से उठाइए किसी भी संख्या से, मान लीजिए 91 ले लेंगे फर्स्ट ऑप्शन। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन लेंगे 91 का वर्ग करेंगे दोस्तों, तो मान लीजिए ये 90 है, 91 नहीं है, इसको 90 मान लेंगे, तो 90 का वर्ग करेंगे 9 9 81, यानी कितना हो जाएगा? 810 हो जाएगा, 810 हो जाएगा। और लाना हमें कितना है? 182। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया हमारा? गलत, ये होगा नहीं। अब बचा है कौन? हम बी को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 13 लिखेंगे और 13 का वर्ग करेंगे 169 होगा। कितना होगा? 169। तो इसको हम जब जोड़ देंगे दोस्तों तो 182 हमारा मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन हो गया? बी ऑप्शन। अब आपकी इच्छा है भाई, चेक मत करिए क्योंकि आपका टाइम खराब होगा। आप देखिए 28 है, तो इसको हम 25 ही मान ले रहे हैं। 25 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा? 625। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया भाई। अब देखिए ज़्यादा हो जा रहा, 15 का वर्ग करेंगे तब भी ये 225 हो जाएगा। तो आपको लाना है 182, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा भाई? यानी बी ऑप्शन 13 सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखेंगे क्या है हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए स्क्रीन पर दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इसमें दिया है कि वैशाली प्रतिदिन, जो वैशाली नाम की एक लड़की प्रतिदिन 180 मीटर, ध्यान से समझना, कहा है प्रतिदिन 180 मीटर चलती है। कितना चलती है? एक दिन में 180 मीटर, यानी वो एक दिन में भाई, एक डे में कितना चलती है? 180 मीटर चलती है। ध्यान से समझना भाई। ठीक है, अब कह रही है कि 4 सप्ताह में वह कितने किलोमीटर चलेगी, कितने किलोमीटर पैदल चलेगी, समझना। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है दोस्तों। 4 सप्ताह कहा है दोस्तों, तो बताइए हमें एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो एक सप्ताह में दोस्तों, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कितने? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 4 सप्ताह में कितने होंगे? 4 सत्ते 28, यानी एक दिन में 180 मीटर चलती है, एक दिन में 180 मीटर। तो ये 4 सप्ताह का मतलब ये 4 का गुणा करेंगे और एक सप्ताह में 7 दिन, तो 4 सप्ताह में कितना हो जाएगा? ये इसको हम गुणा कर देंगे क्योंकि ये एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन, और ये कितना? 4 सप्ताह, तो 7 चौक 28 दिन का निकालेंगे ना, क्योंकि ये 4 सप्ताह बोला है इसलिए। ठीक है, इसका हम क्या कर देंगे भाई? गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे करेंगे हम गुणा इसका, तो 18 चौक कितना हो जाएगा? 72। कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा। ठीक है, 720 हो गया, उसके बाद गुणे कितना बचा? 7। इसका हम जब गुणा कर देंगे दोस्तों, तो 7 जीरो कितना हो जाएगा? 0। उसके बाद 7 दूना 14 के 4 हो जाएगा, एक कैरी बचा। उसके बाद 7 सत्ता 49 से कितना हो जाएगा दोस्तों? 50। ये क्या है? हमारा मीटर है। क्या है दोस्तों? मीटर है। इसको किलोमीटर में पूछा है हमें क्वेश्चन का है किलोमीटर में बताइए। तो किलोमीटर के लिए इसको एक ये मीटर में है तो इसको 1000 मीटर से हम भाग कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया और यहाँ से 2 0 बचा है, और 2 0 के बाद क्या लग जाएगा? दशमलव, यानी 2 अंक के बाद। तो यहाँ पर देखेंगे 1 और ये 2, तो ये दशमलव हमारा कहाँ लग जाएगा? यहाँ पर, यानी हम इसको भाग करेंगे तो हमारा दशमलव यहाँ पर लग जाए। 100 बचा है, यहाँ पे हम भाग कर देंगे तो 5 दशमलव कितना हो जाएगा? 04। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5 दशमलव
0.4। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। हमने कुछ नहीं किया। अब देखिए इसी क्वेश्चन को आप थोड़ा जल्दी से कैसे करते दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे स्क्रीन पर देखेंगे क्वेश्चन को, आप जल्दी से कैसे करेंगे, इतना समय नहीं लगाएंगे। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे उसके बाद आप सबको क्या कर लीजिए, 180 गुणे 4 सप्ताह कहा है, 4 सत्ते 28। देखिए इसको मैंने गुणा क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है, इसलिए 4 और 7 का गुणा हमने अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो गुणा कर दिया, इतना आ गया। तो कितना आया था भाई? 50-40 आया था। इसका गुणा हमने किया था तो कितना है? 50-40। ये मीटर में इसको हम किलोमीटर में बदलने के लिए कितना, 1000 से भाग कर देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। क्या होते हैं भाई? 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। समझ में आया आपको? इसीलिए मैंने भाग कर दिया इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 जीरो है तो 3 अंक बाद दशमलव लगेगा, अर्थात 5 दशमलव क्या हो जाएगा? 4। 0.4, ये 0 से 0 कट जाएगा, तब भी 2 जीरो बचा है, 2 अंक बाद लग जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। समझ में आया? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखेंगे क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई यहाँ स्क्रीन पर दिया गया है क्वेश्चन को, देखिए बहुत ही आसान है। कहा है दो क्रमागत विषम पूर्णांकों वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाज्य होगा। यानी वो कहा है कि हमेशा सदैव किससे विभाजित होगा भाई? उसका जो अंतर आएगा किसका? 2 विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर जो होगा वो हमेशा किससे विभाज्य होगा? हमेशा मतलब ये 7 होगा या 3 होगा, 6 होगा या 8, एक संख्या से वो हमेशा विभाज्य होगी। सबसे पहले हमें विषम पता होना चाहिए दोस्तों, विषम संख्या कहते किसको हैं। ठीक है, तो विषम संख्या हमें पता होनी चाहिए। विषम संख्या जो है, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद 3 के बाद 5 हो गया, 5 के बाद क्या हो गई? 7 हो गई। ठीक है, 7 के बाद क्या हो गया? मान लेते हैं 9 हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखिए कहा है 2 क्रमागत पूर्णांकों वाले वर्गों, तो 1 के बाद कौन आएगा? विषम 3 आएगा। 1 का वर्ग करेंगे दोस्तों, यहाँ से देखिए इन दोनों को लेंगे, यहाँ पे इन दोनों संख्याओं को लेंगे, तो 3 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा? 9। उसके बाद 1 का वर्ग करेंगे 1, तो इसका अंतर लेंगे, क्योंकि अंतर कहा है तो अंतर लेंगे, कितना आएगा? 8 आया ना। चलिए अब इसके और इसके बीच का लेंगे, तो ये क्या? 3 के बाद क्या आएगी? 5 लगातार कहा है, तो क्रमागत का मतलब लगातार होता, 3 के बाद 5, यानी 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा दोस्तों। 3 का वर्ग करेंगे 9, तो इसके बीच का अंतर कितना आया? 16 आया। कितना है? 16। अब 5 7 को ले लीजिए, 7 7 49 हो जाएगा। इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अंतर लेंगे कितना आएगा? 24। तो एक चीज़ आप देख रहे हैं दोस्तों, पहली 2 क्रमागत संख्या को लिया तो 8 आया, दूसरी क्रमागत संख्या को लिया तो 16 आया, उसके बाद तीसरी क्रमागत संख्या को, विषम संख्या को लिया तो कितना आया? 24। इसका मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं 8 एक ऐसी इकलौती संख्या है जो लगभग में 2 क्रमागत विषम पूर्णांकों का जो वर्ग है उसका वर्ग करने पर क्या हो रहा है? सब विभाजित हो जा रहा है। देखिए 8 से ये भी कट जाएगा, 8 दूना 16 कट जाए, 8 त्रिक 24। आगे भी जो संख्या अर्थात आप 9 का और 7 का वर्ग करके अंतर लेंगे उसका भी क्या हो जाएगा? वो 8 से ऑलरेडी कट जाएगा। कब? जब वो संख्या कैसी रहेगी? विषम रहेगी तब। ठीक है, अब आपको समझ में आया तो आपके आंसर कौन हो जाएगा? बी ऑप्शन। ये इसको क्लियर कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों जो भी क्वेश्चन थे उसको हमने आपको क्लियर कराया और सभी क्वेश्चन लगभग प्रीवियस ईयर्स के हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आर्यम एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।